हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशिन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पेपर वन कर रहे थे। पेपर वन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, वो भी पीवाईक्यू। ये क्लास नंबर 20 है। जिस भी बच्चे ने क्लासेस नहीं देखी है 1 to 19 आप उसे ज़रूर से देखें। ये अपनी लास्ट क्लास हो सकती है। इसके बाद मैं दूसरी यूनिट स्टार्ट करूँगी। आज हम कौन सा डीआई करेंगे? जो 5 मार्च 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है डीआई है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी क्लासेस चाहिए डीआई से रिलेटेड, आप उसमें क्वेश्चन और जिस ईयर का चाहिए, जिसमें डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं उसको क्लास के फॉर्म में ले लूंगी। ओके, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम में, यहाँ 500 प्लस मेंबर्स हैं। यूट्यूब और में जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से कर लें, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे लूँगी। आपको टेलीग्राम में क्या मिल सकता है? पीडीएफ, क्लास की नोटिफिकेशन, क्विज, डाउट डिस्कशन और एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वहाँ पे मैं सारी चीज़ शेयर करती हूँ, तो उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी आप 10 on 10 स्कोर कर लेंगे। बस बस शर्त यही है कि आपको इसको अच्छे से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फ्रैक्शन टेबल का इसमें यूज आएगा, जो पिछले 19th जो क्लास ली थी उसमें यूज किया था अपन ने। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। The following table shows the percentage distribution of teachers in 6 different university A to F। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 6 यूनिवर्सिटी ए से लेके एफ तक। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है किसका? टीचर्स का। कि ए यूनिवर्सिटी में 11% टीचर्स हैं जो पढ़ाती हैं, बी में 17% टीचर्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ टीचर ये परसेंटेज में दिया है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी ई, इन यूनिवर्सिटी ई इज 1856। हमें सारी की टोटल नंबर नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ ई यूनिवर्सिटी की टोटल टीचर्स दिया है, वो क्या है? 1856। ठीक है जी, तो हमको सारी ए टू एफ की टीचर्स का पता करना है, जो किसके बराबर होगी? 100%। ई की 29% है, और इन सब को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी 100%। कैसे निकलेगा? यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। अगर ई टीचर की 1856 है, ई टीचर की 1856 है, जो कि किसके बराबर है? 29% के बराबर है। तो ए टू एफ, पेन चेंज कर लेती हूँ। ए टू एफ जो टीचर्स होंगी वो टोटल टीचर्स कितनी होंगी? जो किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो यहाँ पे हम अगर इसको कुछ नहीं एक्स मान लें तो ये कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इंटू 29% इज इक्वल्स टू 1856 इंटू 100%। ठीक है जी, तो परसेंट से परसेंट वैसे ही कैंसिल। x बोले तो ए टू एफ की टोटल टीचर 1856 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 29। अब इसको कैंसिल कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा। 1856 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 29। 29 कितने से जाएगा? 29 इंटू अपॉन में ये यूनिट प्लेस में क्या लिखा है? 6 6। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस में 6 आ जाए?
9 4 9 जा 36 होता है, 4 9 जा 36। ठीक है, तो इसको पूरे से करते हैं, 4 2 जा 8 9 10 11 116 इंटू, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें, 9 बड़ा नंबर है तो यहाँ थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा, 4 5 6 6 ले लेते हैं, जो कि इधर पे 18 के आसपास आनी चाहिए। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14 15 16 17 1 7 4, तो ये 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 1856 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो कितने से गया, 64 से गया। 6400 जो होगी हमारी A to F की टोटल टीचर्स हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ से हमको ये कैलकुलेट करना था। तो 6400 would be total teachers in all university from A to F। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। सिर्फ ए की दी थी तो हमने ए टू एफ की निकाल ली बाय यूनिटरी मेथड, और इसको कैंसिल करके हमने टोटल टीचर्स फाइंड कर लिए। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा। द नंबर ऑफ टीचर इन यूनिवर्सिटी बी इज अप्रोक्सीमेटली, कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी डी एंड ई टुगेदर। अब ये इंग्लिश में, इसको मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। द नंबर ऑफ टीचर इन यूनिवर्सिटी बी इज अप्रोक्सीमेटली, कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी डी एंड यूनिवर्सिटी ई। ठीक है जी, यूनिवर्सिटी बी हमको पता है कितनी टोटल टीचर्स हैं, 6400, जो कि हमने कैलकुलेट करा है। बी डी और ई, ठीक है, तो 6400 इंटू बी कितना परसेंट है, 17%, डिवाइडेड बाय 6400 इंटू डी कितना है, 6%, 6% प्लस 6400 इंटू ई, ई कितना है 29%, जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है 1856 क्वेश्चन में। अब ये आपको बार बार 6400 दिख रहा है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। जब बेस कॉमन है तो डायरेक्टली हम ये 17 6 और ये 29 को उठा लेंगे। कैसे, 17 अपॉन 6 प्लस 29, अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये फैक्टर कॉमन है। 29 प्लस 6, 29 प्लस 1 होता है 30 और 5 35, तो 17 अपॉन 35 इंटू 100, 5 से चले जाएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 3, 34, 340 अपॉन 7 आ गया। ठीक है, अब ये 7 5 जा 35, 50 के अराउंड आना चाहिए, 50 के आसपास। 49 है, 55 आएगा क्या, नहीं। 59 आएगा क्या, नहीं। 65 आएगा क्या, नहीं। 49 यहीं से आ जाएगा। और अगर आपको और कैंसिल करना है तो 7 1 जा 7, 4 जा 28, 6 कैरी, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 4 कैरी, तो ये 48.5 के आसपास है, 49, जो कि 49 के बराबर है। तो हमारा तो आंसर ही आ गया। कितना परसेंट है, 49% है। द राइट आंसर इज 49। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा सॉल्व 6400 नहीं लेना है, खाली इन जो फैक्टर्स रिमेनिंग है उसको लेना है और सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन में ये रहा। If 25% of the teachers
in university C are females, then what is the number of male teachers in university C? अगर 25%, ठीक है, 25% क्या होता है 1/4, 25% 1/4 होता है। आपको याद हो जानी चाहिए ये टेबल। 1/4 क्या है फीमेल है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन यूनिवर्सिटी सी? ये सी के बारे में बात चल रही। तो मेल टीचर्स कितनी होंगी, ठीक है, तो ये 25% है, तो ये हो जाएगा 75%। सी यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक कुछ फीमेल होंगी कुछ मेल होंगी, बाकी मेल हो जाएंगी। तो ये 75% क्या होता है, ये 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा बाकी 3/4। ठीक है, 1 से 1 3 प्लस ये 4 + 4 ये 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो सी में कितनी है 19%। हमको पता है टोटल टीचर्स कितनी है 6400, तो 6400 इंटू 19%। मेल टीचर्स के बारे में बात करिए तो 3/4। अब इसको क्या कैंसिल कर देना है, 00 से 00, 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1600, 6 3 जा 18, 1 3 1 जा 3, 48 इंटू 19, 48 इंटू 19 कर लो, 9 8 जा 72, 4 9 जा 36, 36 प्लस 4 43, 43 इंटू 8 4 ये हो जाएगा 2 8 9 10 11, 4 4 8 और 9 912। क्या 912 ऑप्शन में दिख रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप ये तो मैंने ब्रेक डाउन किया है कि 25% आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए 1/4 है, तो 75% 3/4 होगा। 3/4 का हमने मेल निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में ये रहा। इफ L and M are the total number of teachers in university A, B and C together and university D, E, F together respectively, then the value of M and L is exactly equal to the number of teacher in university कौन सी? ठीक है, इंग्लिश में। अब इसको हम मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे ब्रेक डाउन करके। L और M टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं किसकी? A, B, C। ये इक्वल है L के बराबर, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। D, E, F ये किसके बराबर है? M के बराबर। तो हम इसमें से देख लेंगे परसेंटेज क्या है ए बी सी का। ए बी सी 11 17 19, 11 17 19, डी ई एफ 6 29 18, 6 29 18। इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 + 1 8, 8 8 16 और 17 कैरी 1 1 2 3 4 47। तो बाकी बचा कितना हो गया 5 और 3 7। तो ये टोटल 100 - 47 करेंगे तो 53 आ जाएगा, या इन सबको ऐड करोगे तब भी 53 आ जाएगा। दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें आ गया ये टोटल आ गया परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ M - L। M - L कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये क्वेश्चन में हमको पूछा है। ठीक है,
53 माइनस 47, 47 3 और ये 3, ठीक है, इसमें 3 ऐड करेंगे, इसमें 3 और ये 3, कितना हो गया 6, 6%। क्या 6% दिख रहा है यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ दिख रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? डी यूनिवर्सिटी, तो आंसर ही आ गया है। इतना आसान है, सिर्फ क्वेश्चन इतना बड़ा दिया है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, आपको उसको समझना है और सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, डी वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में ये रहा। If 1/36 of the teachers from University F are professors and salary of each professor is 96,000 per month, then the total monthly salary of all these professors is, देखो यूनिवर्सिटी एफ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अब यहीं से ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। 136 ऑफ द टीचर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एफ, तो यूनिवर्सिटी एफ टोटल टीचर्स का 136 पार्ट जो है वो किसके बराबर है? प्रोफेसर्स हैं वो, ये बोला है, ठीक है। 136 of the teachers from University F are professor, ठीक है, यूनिवर्सिटी एफ, तो टोटल टीचर्स कितनी है? 6400 इंटू 1/36, इसका एफ वाली, एफ क्या है? 18%, 18%, वो प्रोफेसर, नंबर ऑफ प्रोफेसर गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 1 जा 18 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, 100 से 100 कैंसिल, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर कितने हो गए? 32 हो गए, ठीक है जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्या बोला है? एंड सैलरी ऑफ ईच प्रोफेसर इज 96,000 पर मंथ, इनकी सैलरी कितनी है? 96,000 पर मंथ है। देन द टोटल मंथली सैलरी ऑफ ऑल दीज प्रोफेसर, अब इन्हीं की एक की 96,000 है, तो 32 की कितनी हो जाएगी? इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 96 इंटू 32, 6 2 12, कैरी 1, 2 9 18 19, 6 3 18, carry 1, 3 9 27, 28, 2 8 8 16 1 17, 8 9 10, 3 3 0 7 2, आखिरी में कितने जीरो लगाना? 1 2 3, 1 2 3, अब इसमें कॉमा लगाओ, तो ये हो जाएगा 3072 3072 3072। कहाँ पे पॉइंट लगाना है ये पता करना, 72 लाख यहाँ पे, ठीक है जी, 30.72 लाख, 5 जीरो लगते हैं ना लाख में, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 30.72 लाख, ठीक है। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए आपसे, क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएंगे। द राइट आंसर इज 30.72 लाख मंथली सैलरी है एफ डिपार्टमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। What is the average number of teachers in university A, C, D and F? A, C, D और F, ठीक है, A, C, D and F। A कितनी है? 11, C कितनी है? 9, D कितनी है? 6 और F कितनी है? 18। इनको ऐड कर देंगे तो बेस तो कॉमन ही है ना 6400, इसलिए सबको ऐड कर देंगे। अगर अलग अलग होता, कॉमन नहीं रहता, इधर कुछ रहता नंबर, इधर कुछ नंबर रहता, तो दिक्कत जाती। 9 + 1 10,
7 7 14 24 2 3 4 5 54%। ठीक है। What is the average number of teachers in university ACDF together? तो 6400 का 54%, तो ये तो हो जाएगी टोटल। अब हमको एवरेज करना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 1 2 3 4, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स, वो कितना हो जाएगा? 1/4। तो यहीं पे 4 लिख लो। आप कैंसिल कर देंगे इसे, 00 से 00 कैंसिल, 4 1 जा 4, 1 4, 6 जा 24, 54 इंटू 54 इंटू 16, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 2 इंटू 4 और ये 5, 4 4 2 6 5 3 8, 864। क्या 864 ऑप्शन में दिख रहा है? देखो कितना क्लोज है, 5 है, 6 है, 7 है। तो बहुत ध्यान से करना है, मैं ये मल्टीप्लाई भी, वरना गलत हो सकता है। 864 इज द राइट आंसर। पेपर में ध्यान से करना, वरना मल्टीप्लाई भी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो सकता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये है होमवर्क क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत आसान है। इसको अभी के अभी सॉल्व करो। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में अभी के अभी सॉल्व करके दीजिए, ठीक है। चलिए, कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लो, ठीक है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको कौन सी वीडियोस आगे चाहिए है वो भी बताना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।